मतलब आपके बाप बाबा दादा यही सब करते चले आए। हाँ तो ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि अपने फिर गीता का एक सूत्र लागू होता है, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। जो स्वधर्म है, अब जैसे आप बराबर करते चले आ रहे हैं, आप अभी तक कर रहे हैं। अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी हमारी महाराजनी जी के सामने पीक दानी लिए खड़े हैं। दैन्य कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्रिय गंदी हुई, मन भी गंदा हुआ। हमारे आदर्श है क्या? ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श थोड़ी मानते हैं। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो इस शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। और यहाँ के पानी में गाली का प्रभाव होता है। यहाँ के पानी में अगर वाणी में माँ बहन की गाली ना आए तो असली ब्रजवासी है नहीं, पक्का समझ लेना। अगर असली ब्रजवासी की पहचान देखनी है और उसको छेड़ दो तो चाहे तुम जितने बड़े परमहंस हो, 2-4 गाली तो दे ही देगा वो, समझ लेना पक्का ब्रजवासी का खून है। तो जैसे सारे बहन और माँ की और फिर माता पिता को भगवान मानकर उनकी आराधना करो और नाम जप करते। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तुलसी को एकादशी को जल चढ़ा सकते हैं? हाँ, एकादशी को चढ़ा सकते हैं। द्वादशी के दिन केवल तुलसी जी का स्पर्श मत करना। द्वादशी के दिन ना तो पत्ता छुए और ना तुलसी जी का स्पर्श करे द्वादशी के दिन, और किसी दिन भी जल चढ़ा दे, सब सेवा करे। क्या श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त कोई और भी ऐसा कार्य है जिससे करने से पितृ प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त? देखो, श्राद्ध कर्म से तो उनका पोषण होता है। जैसे हम यहाँ से पिंडदान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो वो जल और वो वस्तु उनको पोषण देती है, लेकिन प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता तो भजन करने से होती है। जितना हम भगवान का नाम जप करके और अपने पितरों को देंगे, उतना उनकी उन्नति हो। पितरों की उन्नति होती धर्मानुष्ठान से। भागवत का पाठ करवा दिया, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवा दिया, खूब नाम कीर्तन किया, नाम जप किया और वो पितरों को दिया, इससे उनकी उन्नति होगी। क्या अब मासिक धर्म के 3-4-5 जो नियमों का पालन कर सकते हैं, या माला मंत्र वाणी जी का पाठ कर सकते हैं, भोग सेवा आदि लगा सकते हैं? तब कर सकते हैं जब विरक्त भेष हो जाए, विरक्त मंत्र हो जाए। लेकिन जब तक विरक्त भेष और विरक्त मंत्र नहीं, तब तक उस बात का पालन करो कि 3 दिन तक न माला छुओ, न ठाकुर जी को दूर से नमन, और अंदर ही अंदर नाम मंत्र जप करो। जो तुम्हें पाठ याद हो वो गा लो, या फिर मोबाइल से देख के गा लो, ग्रंथ मत छुओ 3 दिन तक। तो जो वास्तविक अध्यात्म है, भारतीय दर्शन में जो केंद्रीय हीरा बैठा हुआ है, वो आम जनता में कभी प्रचलित ही नहीं होने पाया। धर्म का मतलब ही यही बन गया, इस तरह से पूजा करनी है, फलानी जगह दूध चढ़ाना है, फलाने पेड़ पर धागा बांधना है, फलानी तारीख को फलाना व्रत रखना है, फलाने पेड़ के नीचे से नहीं गुजरना है, इस देवता को फलाना अन्न चढ़ाना है, अक्षत ऐसे लाना है, लंबी चौड़ी विधियाँ, ये वो 50 तरीके की बातें जिनसे कुछ होता नहीं है, पौराणिक किस्से कहानियाँ, ये सब कुछ धर्म बनकर रह गया। वजह ले दे करके यही समझ लो कि चीज़ जितनी ऊंची और जितनी असली होती है, वो उतनी मुश्किल से आगे बढ़ती है। ये मानव प्रकृति है। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। तब भी जैसा तुमने कहा कि तुम मुझे सुनते भी हो, फिर भी बार बार फिसल जाते हो। लेकिन जितनी भी मूर्खतापूर्ण चीजें होती हैं वो अपने आप आगे बढ़ती हैं। तुम कह रहे हो तुम YouTube पर मुझे सुनते हो, तुम तक अपना वीडियो पहुंचाने के लिए संस्था को बहुत खर्च करना पड़ता है। हमारे पास जितना आता है लगभग सब कुछ चला जाता है प्रचार में ही। लेकिन बेवकूफ़ी से भरे हुए, भौंडेपन से भरे हुए और मूर्खता से भरे हुए वीडियो वायरल होते रहते हैं। सिर्फ वही वायरल होता है और वहाँ उनको लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। वास्तव में लाखों करोड़ों लोग अगर किसी वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, फिल्म हो सकती है, तो संभावना यही है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से भरी हुई कोई चीज़ होगी, क्योंकि आदमी की प्रकृति ही ऐसी है। हम बेवकूफ़ हैं और हमें बेवकूफ़ियाँ ही ज़्यादा पसंद आती हैं। स्कूल आपको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है और बाकी कितने सारे काम हैं जिनसे आपको ज़बरदस्ती रोका भी जाए तो आप नहीं रुकते। जानते हो कि नहीं जानते हो? और स्कूल जाते हो, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माँ पकड़ के बस में फेंक रही है, वहाँ से भी कूदने की धमकी दे, सारे काम कर लिए। इसी से समझ लो
कि हमारा रुझान किधर को रहता है बचपन से ही। फिसलने की ओर हमारा रुझान है, जो कि फिसलने में जरा भी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती ना, बैठ जाओ फिसल जाओगे। और ऊपर चढ़ने में बड़ी मेहनत लगती है, जैसे पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए जो बिल्कुल एकदम व्यर्थ की, दो कौड़ी की चीजें होती हैं, वो आम जनता में बड़ी आसानी से फैल जाती हैं। किसी को ये बताना बहुत आसान है ना कि सोमवार को व्रत रख लो, तुम्हें खूब पैसा मिल जाएगा। और किसी को ये समझाना कितना मुश्किल है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, कैसे समझाऊं? वो कहता है मुझे यही बता दो बस, कौन से पेड़ पे कौन सा धागा बांधना है जिससे मन्नत पूरी हो जाए। तो बताने वालों ने बता भी दिया, और ये भी कह दिया कि जब वो धागा बांधना तो साथ में 100 रुपया वहां चढ़ा भी देना। तो बढ़िया है, वो महिला भी खुश हो गई, उसको धागा बांधने को मिल गया और उसको दिलासा मिल गई कि अब मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और जिन्होंने सलाह दी थी उनको 100 रुपया भी मिल गया, दोनों ओर खुशी ही खुशी। अब होगा खड़ा कोई ये बताने वाला हम ब्रह्मास्मि, वो मुंह ताक रहा होगा, ये मैं किसको बताऊं? वो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि बताया तो अहम को ही बहुत बुरा लगता है। अहंकार ये नहीं सुनना चाहता कि वो ब्रह्म है, अहंकार ये सुनना चाहता है कि मेरी उम्मीदें, मेरी चाहतें कैसे पूरी होंगी, उसको तो ये बताओ। उसको बस बता दो कि फलाने मंदिर में जाकर के तुम्हारी सब मुरादें पूरी रहती हो, चला जाएगा। कहीं चादर चढ़ाने से कुछ हो जाता है, वो भाग के जाएगा वहां पे। तुम उसको समझाओ मन का विज्ञान, वो नहीं सुनना चाहता। तुम उसको भूत प्रेत टोना टोटका बताओ, वो एकदम तैयार हो जाएगा। हाँ और बताओ, और बताओ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, पैरानॉर्मल कैसे होता है। तो इंसान की मूल प्रकृति को समझो, हम कौन हैं इस बात को जानो। हम जंगल से ताजा ताजा निकले जानवर हैं, हमारी बुद्धि कोई जागृत नहीं हो गई। हमारे भीतर एक दिया है तो जरूर, पर वो जला हुआ नहीं है, प्रज्वलित नहीं है वो बिल्कुल भी। बड़ी मेहनत से वो दिया जलाना पड़ता है, वो मेहनत करने को हम तैयार नहीं होते। और इसमें भी कारगुजारी इस शरीर की ही है। ये जो प्रकृति है, इसमें जो सबसे प्रधान गुण है वो है तमसा। तमसा माने आलस, तमसा माने एक अंधेरी रात जिसमें तुम नशे में डूबे हुए हो, बेहोश पड़े हो। तुम मेहनत करना चाहोगे, रात में धुत पड़े हुए हो खूब पी करके, 2-3 बजे हैं, इसी का नाम जीवन है। जीवन समझ लो एक लंबी अंधेरी रात है जिसमें तुम बेहोश पड़े हो, जिसमें कोई प्रकाश नहीं, जिसमें कोई बोध नहीं। कौन मेहनत करना चाहेगा? धुत पड़े, मजा आ रहा है पड़े रहने में, कोई झिझोड़ के भी उठाना चाहे तो उठना नहीं चाहते। कौन श्रम करे? कोई सस्ती चीज बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जो आसानी से हो जाए, कर लेंगे। अब आसानी से तो सिर्फ अंधविश्वास ही फैलते हैं, तो अंधविश्वास फैले हुए हैं। ये कितनी विचित्र बात है कि वेदांत को विदेशियों ने भारत से ले लिया। भारत से जितनी भी तमाम धार्मिक धाराएं बहीं, वो सब मूलतः वेदांत पर ही आधारित है। सबको वेदांत से लाभ हो गया, हिंदुओं को ही वेदांत से लाभ नहीं हुआ। रात और दिन दिया जले मेरे घर में फिर भी अंधियारा है। जहां से दिया जला था वहीं प्रकाश नहीं होने पाया, पूरी दुनिया प्रकाशित हो गई, हिंदुओं का ही घर अंधेरे में रह गया, और दिया हिंदुओं का ही था। और आज भी अब जब बहुत बात होती है हिंदू पुनर्जागरण वगैरह की, तो उसमें भी उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारा अभिशाप रही हैं। कोई नहीं वेदांत की बात कर रहा, आज भी वही बातें हो रही हैं कि हम जुलूस कितना लंबा निकालेंगे, हम तमाम तरीके की प्रथाएं कैसे और आगे बढ़ा दें, यही सब बातें हो रही हैं। और अंधविश्वासों को पुख्ता करने की बातें हो रही हैं, सामाजिक राजनीतिक हर तल पर। लेकिन जो केंद्रीय दर्शन है, जिसमें सार है, जिसमें मुक्ति है, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बात जरा कठिन पड़ती है और कठिनाई का रास्ता कोई लेना नहीं चाहता। इतना और समझ लेना कि कर्मकांड और जाति व्यवस्था एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। इन्हीं कर्मकांडों का परिणाम है कि हिंदू अकेले समुदाय हैं दुनिया में जिन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ भेदभाव किया। इतनी सारी और धार्मिक धाराएं और पंथ हैं दुनिया में, वो सब ये कहते हैं कि हम ऊंचे हैं और दूसरे नीचे हैं। तुम किसी भी धर्म के लोगों से मिलो, उनमें सब में ये छुपी हुई भावना रहती है
कि हम ऊंचे हैं, हम बेहतर हैं, हम भगवान के, गॉड के, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं और बाकी सब हमसे नीचे के लोग हैं। हिंदू अकेले लोग हैं दुनिया के जिन्होंने अपने ही घर के भीतर ऊंच नीच बना दी, जिन्होंने कह दिया हमारे ही भीतर कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। ये सब कुछ इसी कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। हमें वेदांत से ज्यादा मनुस्मृति प्यारी है। हमने अष्टावक्र का नाम नहीं सुना, हम दत्तात्रेय को नहीं जानते। कोई हमसे याज्ञवल्क्य बोल दे, हम पूछेंगे कौन, हमें ये सब नहीं पता। हाँ, हमें धर्म के नाम पे पौराणिक कहानियां खूब पता है, फिर उसने ऐसा कहा, फिर फलाने ऋषि ने जोर से जमीन पे लात मारी तो वहां से एक नदी निकल पड़ी। ये धर्म है? तुम ये बच्चों की कहानियां, ये परी कथाएं, ये कॉमिक स्ट्रिप, इसको तुम धर्म बोलते हो? फिर फलानी अप्सरा उड़ती हुई जा रही थी, नीचे ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो अप्सरा ने अपना वस्त्र उनके ऊपर डाल दिया, तो ऋषि ने वस्त्र को भस्म कर दिया। फिर उसकी जहां पर राख पड़ी वहां हर साल एक मेला लगता है, और जितनी औरतें उस मेले में जाकर वहां की मिट्टी अपने माथे पे लगाएंगी वो सदा सुहागन रहेंगी। ये धर्म है? ये धर्म है? ये बेवकूफी धर्म कहलाती है। पर आम आदमी धर्म के नाम पर इससे आगे कुछ नहीं जानता। वो थाली ले लो, उसमें छेद कर लो, उसमें से चांद को देखो, ये धर्म है? इनसे बोल दो बृहदारण्यक, इन्हें 6 दिन लगेंगे उच्चारण करने में, पर करवा चौथ इन्हें खूब पता है। तो फिर इसीलिए भारत देश की इतनी दुर्गति भी हुई ना। आदमी क्या है? आदमी अपनी चेतना है। तुम्हारी चेतना ही अगर मिट्टी में मिल गई है तो तुम दुनिया में फिर हर क्षेत्र में पिछड़े हुए रहोगे। न तो तुम कोई आविष्कार कर पाओगे, न तुम में कोई बल रहेगा। आज भारतीयों को देखो ना, 140 करोड़, तुम कोई क्षेत्र दिखा दो जिसमें भारत अग्रणी हो। और अब तो आज़ाद हुए भी इतने दशक बीत गए, अब हम वो मजबूरी भी नहीं बता सकते। वजह बस यही है, वेदांत का जो हमने अपमान करा है, हमें उसकी सजा मिल रही है। धर्म के नाम पे जो हम मूर्खताएं चला रहे हैं, हमें उसकी सजा मिल रही है। कहते हैं हम कि वेद हमारे सर्वोच्च ग्रंथ हैं और वेदों के ही दर्शन को वेदांत बोलते हैं। आपको अगर वेदांत नहीं पता तो आप किस हक से अपने आप को हिंदू बोलते हो? और उसी का परिणाम है कि हर तरीके से पिछड़े हुए हो, हर तरीके से। जिन चीज़ों में हम आगे वो यही है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्राइम, पॉल्यूशन, इनमें सबसे आगे हैं। बाकी चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, हम कहाँ हैं? क्योंकि हर काम में उत्कृष्टता के लिए बल चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पूरा विभूति योग यही है कि जहां कहीं भी ऐश्वर्य है वो मेरे ही दम से है अर्जुन, और जहां मैं नहीं हूं वहां पर कोई उत्कृष्टता नहीं मिलेगी, तुम्हें एक्सीलेंस मिलेगी ही नहीं। हमारे जीवन में कहां कृष्ण है? हमने तो कृष्ण की जगह पकड़ भी लिया है तो कान्हा को। कौन से कान्हा? वही मक्खन मलाई खिला दो, पालना झुला दो। गीता वाले कृष्ण, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं। अब कोई ताज्जुब है कि हमारी इतनी बुरी हालत है? हजारों साल तक हम पिटते रहे हैं और उसमें हम फिर फख्र बताया करते हैं। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये नहीं बोलते कि सदियों तुम पिटते रहे हो, लात खाइए। बहुत इस बात में गुरूर आ रहा है कि देखो हम मिटे नहीं। मिटे कैसे नहीं? भौगोलिक रूप से भी एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हो। कहां है तुम्हारा अफगानिस्तान? कहां है तुम्हारा पाकिस्तान? कहां है तुम्हारा बांग्लादेश? बताओ मुझे। एक समय पर इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, कहां है वो सब? बताओ। और बोल रहे हो कि मिटे नहीं। मिटना और किसको बोलते हैं? लद्दाख को भी अब गंवा रहे हो। मिटना और किसको बोलते हैं? और इस हार का कारण रहा है
बल का अभाव, और बल आता है सत्य से। तमाम तरह की परंपराओं और प्रथाओं से सत्य नहीं आता, वेदांत से सत्य आएगा, क्योंकि वेदांत अकेला है जो सत्य का अनुसंधान करना चाहता भी है। बाकियों को तो सत्य से कोई मतलब ही नहीं है। तुम जो बाकी प्रथाएं परंपराएं करते हो, क्या वो ऐसा कहती भी हैं कि वो सत्य के लिए हैं, सच्चाई के लिए हैं? ना, वो तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। वेदांत नहीं कहता कि वो तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, वो कहता है हमें सच्चाई जाननी है, चाहे अच्छी लगे या बुरी, हम सच्चाई जानने में उत्सुक हैं। प्रगति हर तरीके की सिर्फ सच्चाई से आ सकती है। जिन लोगों की धर्म में जरा भी रुचि हो, या जिन भी लोगों को अपने आप को हिंदू कहने का शौक हो या हिंदू कहने में गौरव हो, मैं उनसे साफ निवेदन कर रहा हूं, वेदांत के बिना हिंदू जैसा कुछ नहीं। मूर्ति पर फूल चढ़ाने से या होली दिवाली मनाने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे।